अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने प्याज को कट करके मैंने एक बर्तन में डाल दिया था, उसको ब्राउन करने के लिए रख दिया था। इसके साथ ही हम लोग अपनी बाकी बिरयानी की रेसिपी की तैयारी करेंगे। चिकन को मैंने वॉश करके रख लिया हुआ है, जो कि आगे आपको नज़र आएगा कि मैं उसको कैसे फ्राई करूँगी। तो प्याज को आपने अच्छे से हल्का ब्राउन करना है और जैसे ही आंच को ज़रूर आपने धीमा रखना है। और साथ ही आप देखेंगे हमारा प्याज ब्राउन हो गया और चिकन मैंने आपको बताया कि मैंने वॉश करके रख लिया था। चिकन को हम ऐड करेंगे इसके अंदर। मैंने 1.3 kg चिकन लिया है, क्योंकि मेरे चावल 1.3 kg हैं। जितने चावल हैं उतना ही मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने डाल के अच्छे से इसको ब्राउन कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि मेरा चिकन अच्छे से मैं इसको ब्राउन करूँगी ताकि इसकी स्मेल को ख़त्म कर सकूं। और इसके अंदर चम्मच आप हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे, और फ्लेम को आप कम रखिएगा। इसको अच्छे से ब्राउन करने के बाद और फ्लेम को आहिस्ता ही रखिएगा। और इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी योगर्ट। मैं इसमें इमली का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मुझे योगर्ट अच्छा लगता है। योगर्ट से एक टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको हम तकरीबन भी 1 पाव योगर्ट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, 1 पाव। और मैं योगर्ट डब्बे वाला यूज़ कर रही हूँ, खुला भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो अच्छे से इसके अंदर योगर्ट डाल के इसको हम लोग फ्राई करेंगे चिकन को। इससे स्मेल एक तो ख़त्म हो जाएगी और एक टेस्ट आपका बहुत अच्छा आएगा बिरयानी का। और इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि ये नीचे ना लगे। और आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। और साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने मसाले कौन से डाले हैं। इसमें मैंने नमक डाला है चावलों के अकॉर्डिंग, और हल्दी डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा है, बादियानी के फूल हैं, थोड़ा सा गरम मसाला है पिसा हुआ, और दालचीनी है। इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारे मसालों को। जितने चावल आप लेंगे उतना ही आपने नमक डालना है। अगर मैंने 3 गिलास 1.3 kg चावल है तो मेरे 3 गिलास चावल होते हैं, और उसके अंदर मैंने उतना ही स्पून जो है नमक डालना है। इसको अच्छे से आप लोग मिक्स कर लें। ध्यान रहे कि फ्लेम को आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। इसके साथ ही मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करना नहीं भूलती, क्योंकि बिरयानी मसाले से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। नेशनल का बिरयानी मसाला है मेरे पास, जो मैं इसके अंदर 1 पैकेट पूरा ऐड करूँगी। 1 kg चावल, 1 से थोड़ा सा चावल ज़्यादा है, 1.3 kg मैंने जैसे आपको बताया। इसके अंदर मैंने पूरा 1 पैकेट बिरयानी मसाले का डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को थोड़ा सा आपने तेज़ कर लेना है यहाँ पर। इसको साथ साथ इसको हिलाते रहें। यहाँ पर मैंने टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। इसके अंदर हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना मैंने ऐड करके इसको पेस्ट बना के मैंने रख लिया था, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये अपना पानी जो है इसका खुश्क हो जाए और ऑयल वो छोड़ दे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर देखें फ्लेम जो है हमारा स्लो ही है, और यहाँ पर इसने स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर मैंने कुछ इसके अंदर पुदीना ऐड करूँगी। पुदीने को मैंने वॉश करके रख लिया था। इसको मैं थोड़ा सा जो है पुदीने को कट करके डालूंगी, क्योंकि इसकी खुशबू जो है कट करने से ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर मैं पुदीने को थोड़ा कटिंग में ले आऊँगी, कट करके इसके जो लीव्स हैं उसको कट करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये मैंने पुदीना इसके अंदर ऐड कर दिया है। पुदीने को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी, अच्छे से पका के। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। तो यहाँ पर बिरयानी में कुछ लोग पोटैटो डालते हैं, कुछ नहीं डालते, लेकिन मैं ज़रूर पोटैटो डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है पोटैटो। वो इसके बगैर बिरयानी नहीं खाते। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के पोटैटो जो थे मैंने पील ऑफ करके उसको कट कर लिया था।
और मैंने वो ऐड कर दिए हैं पोटैटो। अच्छे से ऐड करके इसमें अभी पानी है, इसने खुश्क होना है। तो यहाँ पर मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया हुआ है क्योंकि मेरा मसाला बिल्कुल रेडी होने वाला है। मैंने उसको दम पे रखा हुआ है और साथ ही मैंने पानी में 3 चम्मच सॉल्ट जो है मैं वो डालूंगी। और साथ ही मैंने कुछ पुदीने के पत्ते डाल दिए थे। और इसके साथ ही मैं इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। 3 to 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी ताकि मेरा चावल जो है वो जुड़े ना। यहाँ पर मैंने इसको ऑयल भी ऐड कर दिया है और इसका फ्लेम मैंने हाई फ्लेम पे मैंने इसको पकाना है ताकि पानी जो है बॉयल हो जाए अच्छे से। तो मैंने चावलों को सोक करके रख दिया था और चावल जो है मेरे अच्छे से भीग चुके हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड के पाँव भी नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पानी जो है पकना शुरू हो गया और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है चावलों को ऐड करूंगी ताकि चावल जो है एक कनी बाकी रह जाए। चावलों को मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं अपना मसाला आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। उसने ऑयल छोड़ दिया है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छी शक्ल में वापस आ जाए अपनी। और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि चावलों को भी मैंने बॉईल कर लिया है। इसके अंदर से इसका पानी हम लोग जो है रिमूव कर देंगे, पानी निकाल के। और यहाँ पर मैं आपको दम दे रहे हैं। दम देने के लिए सबसे पहले आपने नीचे जो है एक ऑयल की लेयर देनी है, थोड़ा सा ऑयल जो है लगाना है। मैं थोड़ी जल्दी में थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको दम दिया है। तो दम में दे के आपने थोड़ा सा राइस डालने हैं, ऊपर से मसाला डाल के आपने अच्छे से इसके अंदर फूड कलर डालना है। आज मेरे पास जो था फूड कलर, मैं रेड एंड ऑरेंज फूड कलर यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो फूड कलर है ये थोड़ा लेमन येलो कलर का आ गया था। तो लेकिन फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ भी। तो आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर मसाला ऐड कर रही हूँ। मसाला ऐड करके हम इसको अच्छे से इसको गार्निशिंग भी करेंगे इसके ऊपर। और अपने चावलों के अकॉर्डिंग ही मसाला डालना है और थोड़ा सा 1-2 स्पून आपने इसके ऊपर फूड कलर ऐड कर देना है। अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है फूड कलर को ताकि सारे चावलों में इसका कलर आए। और अभी फिर से हम इसके ऊपर राइस डालेंगे, चावलों को अच्छे से डाल के इसको फैला देंगे। जी, तो चावल मैंने अच्छे से डाल दिए हैं इसके अंदर। इसके ऊपर फिर से एक लास्ट जो है लेयर एक लगाएंगे मसाले की, क्योंकि अभी चावल बाकी हैं थोड़े से जो इसके ऊपर मैं डालूंगी। तो अच्छे से चावलों की लेयर को लगाकर एक दफ़ा फिर से मैं आपको कहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक पहुँचने से रह ना जाए। तो ये मैंने जो है अच्छे से इसको दम दे दिया है। लेयर्स मेरी लग चुकी हैं। अब मैं इसको फ्लेम पे रखूँगी दोबारा से ताकि जो है लास्ट इसका फिनिशिंग भी हो जाए, अच्छे से इसको दम भी आ जाए। तो ये मैंने फूड कलर, इसका जो रिमेनिंग फूड कलर था वो मैंने डाल दिया ऊपर। और यहाँ पर मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते डालूंगी और लेमन जो है कट करके डालूंगी। ये लेमन बहुत मज़े के लगते हैं जब इसको दम आता है और उसके बाद आप मिक्स करके राइस के साथ खाते हैं तो बहुत अपना एक टेस्ट देते हैं, एक डिफरेंट सा टेस्ट देते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने लेमन डाल के तो इसको अब मैं थोड़ा सा तेज़ फ्लेम करूँगी पहले, उसके बाद मैं जो है इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है दम दे दिया है। 10 से 15 मिनट का मैंने इस पर ड्यूरेशन रखा था और आप देख सकते हैं मेरा चावल बिल्कुल भी नहीं टूटा। और मैंने तकरीबन भी 10 से 15 मिनट इसको मैंने लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था। आप देखें कितना अच्छा चावल है और कितना एकदम अलग अलग है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और मज़े का भी बहुत लग रहा है। खाने में भी अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अल्लाह हाफ़िज़।